सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी कक्षा 10 में क्षितिज भाग 2 के काव्यखंड पद जिसके कवि रचनाकार सूरदास जी हैं के मॉड्यूल 3 के साथ मैं प्रस्तुत हूँ। पहले और दूसरे पद में आपने सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत के प्रथम 2 पदों के बारे में जाना और उद्धव जो कृष्ण के मित्र हैं वह गोपियों के लिए योग का ज्ञान लेकर चले। उनका योग का ज्ञान देना गोपियों के लिए अत्यंत पीड़ादायक था। पहले पद में ये जाना कि श्री कृष्ण प्रति जो गोपियों का अनुराग था, कृष्ण मथुरा चले गए और गोपियाँ उनके वियोग में व्याकुल हैं। कृष्ण के मित्र उद्धव को जब उन्होंने योग का संदेश लेकर आने का बारे में जाना, यानी उन्होंने सुना कि कृष्ण स्वयं ना करके गोपियों के लिए योग का संदेश भेजी हैं, तो वो उन पर व्यंग करने लगी। और पहला पद जिसमें वो कहती है कि हे उद्धव, तुम तो सौभाग्यशाली हो जो प्रेम के चक्कर में नहीं पड़े। तुमने कभी कृष्ण के प्रेम के स्वाद को चखा ही नहीं, तो फिर भला तुम उस प्रेम रूपी धागे से कैसे बंधते, और इसलिए तुम हमारी विरह वेदना को नहीं समझ पाओगे, तुम इस विरह वेदना के बारे में नहीं जान पाओगे। वो कहती है कि तुम तो उस चिकने घड़े के समान हो, उस कमल के पत्ते में के समान हो जो जल में रह करके भी जल से डूबता नहीं। तो उद्धव, तुम हमारी विरह वेदना को नहीं समझ पाओगे। हम तो गुड़ में पड़ी चींटियों की तरह कृष्ण को प्रेम करने वाली हैं, इसलिए उद्धव तुम अपने योग के ज्ञान को लेकर जाओ। दूसरे पद में आपने ये जाना कि पुनः उद्धव और गोपियों के बीच जो संवाद हुआ उसमें गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन में बड़ी इच्छाएं थी, बड़ी अभिलाषाएं थी। ये इच्छा थी कि कृष्ण आएंगे, हमारे दुख दर्द को सुनेंगे, हमारे प्रेम को जानेंगे, लेकिन अब वह इच्छा तो मन में ही रह गई, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं नहीं आए और तुम्हें योग का संदेश लेकर भेज दिया। तुम्हारे इस योग के संदेश को सुन करके तो हमारे दुख में वृद्धि हो गई, हमारी विरह की वेदना और बढ़ गई, हम इस वेदना में जल रही हैं। इसलिए वो तो तुम इस योग को लेकर के हमारे पास जो आए वो अच्छा नहीं है, कृष्ण ने हमारे साथ ये अच्छा नहीं किया। अब तीसरे पद को हम देखते हैं। उद्धव से गोपियाँ कृष्ण के बारे में कहती हैं कि वो जो कृष्ण है वो हमारे लिए अत्यंत प्रिय है, और यहाँ पर गोपियों का प्रेम गंभीर और अलौकिक है। सूरदास ने वर्णन किया कि प्रेम मार्ग ही उद्धव के निर्गुण निराकार ज्ञान को हरा सकता है, और यहाँ पर निर्गुण भक्ति पर सगुण भक्ति को विजय दिखलाते हुए गोपियों के माध्यम से सूरदास ने ये दिखाया कि गोपियाँ कृष्ण को कैसे प्रेम करती हैं और उनके लिए क्या तर्क देती हैं। वो योग मार्ग को हे दृष्टि से देख करके अपनी दृढ़ता के साथ अपने सगुण प्रेम के उपासना को महत्व देती हैं, और वो कह रही हैं कि हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदनूर यह दृढ़ कर पकड़ी, हमारे हरिहारिल की लकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी, हमारे हरिहारिल की लकड़ी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखे सुनी न करी, यह तो सूरति नहीं ले सौंपो जिनके मन चकरी, हमारे हरिहारिल की लकड़ी। बच्चों, हारिल पक्षी के बारे में कहा जाता है कि वह अपने पैरों में एक लकड़ी लिए रहता है। किसी भी परिस्थिति में वह लकड़ी को छोड़ता नहीं, पंजों में जकड़े रहता है। उसी तरीके से गोपियाँ भी कहती हैं कि हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदनूर या दृढ़ कर पकड़ी। हे उद्धव, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी के
लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हालिल पक्षी हर परिस्थिति में सहारे के स्वरूप लकड़ी को अपने पंजे में जकड़े रहता, कभी छोड़ता नहीं, उसी प्रकार श्री कृष्ण के प्रेम को भी हमने दृढ़ता से धारण कर रखा है और वही हमारे जीवन के एकमात्र सहारा है। मन क्रम वचन से संपूर्ण रूपों से उसे हमने अपने मन में, अपने उर में, हृदय में धारण कर रखा है। दृढ़ कर पकड़ी, दृढ़ता पूर्वक धारण किया है, इसलिए वह उसे हम छोड़ नहीं सकते। वही हमारे जीवन का एक सहारा है। गोपियों ने यहाँ पर कृष्ण के प्रेम की तुलना हारिल पक्षी के लकड़ी के प्रेम से कर दिया और बताया कि किस तरीके से कृष्ण को हमने अपने मन में धारण कर रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है सो ज्यों करुई ककरी। अब यहाँ पर निर्गुण काव्य की तुलना सगुण काव्य से किया गया है सूरदास के द्वारा और गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि जैसे जागते सोते स्वप्न दिवस निसी, जागते सोते यानी सभी तरीके से प्रत्येक अवस्था में, रात हो या दिन, गोपियाँ कृष्ण को कान्हा कान्हा पुकारती रहती, यानी उसको ही अपने मन में बसा रखा है, उसे ही उसकी ही रट लगा रखती हैं। दिन रात जागते हुए, जागृत अवस्था हो, सोते हुए सुसुप्ता अवस्था हो या स्वप्न की अवस्था हो, वो कृष्ण के नाम को याद करती हैं, उनका ही स्मरण करती हैं। किसी भी परिस्थिति में एक क्षण भी गोपियाँ कृष्ण विलग नहीं होती। उद्धव के मुख से योग का संदेश सुन करके गोपियाँ कहती है कि मानो सुनत जोग लागत है ऐसो, ऐसा सुनकर लग रहा कि यह कड़वी ककड़ी, जैसे हमने कड़वी ककड़ी खा ली हो। गोपियों ने यहाँ योग को कड़वी ककड़ी के समान बताया है और अपने सगुण प्रेम को श्रेष्ठ बताया है। वे उद्धव को संबोधित करती कहती हैं कि तुम ये कड़वी ककड़ी जैसा योग का संदेश हमारे लिए लेकर आए हो, इसलिए हे उद्धव हम अच्छी हालत में नहीं हैं, हम अच्छे तरीके से नहीं हैं। तो तय व्याधि हमको ले आए देख सुनी ना करी, यह तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। कहती तय व्याधि, व्याधि माने रोग, तुम ये जो योग का उपदेश लेकर आए हो, यह योग रूपी उपदेश व्याधि है, बीमारी है। तुम ये जो बीमारी लेकर आए हो, देख सुनी ना करी, जिसे ना कभी देखा, ना कभी कानों से सुना और ना ही कभी भोगा है। तो बताइए भला इस निर्गुण योग को हम कैसे करें, कैसे कभी कभी सुना नहीं, कभी किया नहीं। यह तो सूर तिनही माने उनको, ये तो तुम उनको ले जाकर सौंप दो जिनके मन चकरी, जिनके मन चंचल हैं। वे कहती हैं कि हमारे मन तो कृष्ण में लगे हुए हैं, लेकिन जो व्यक्ति का मन चंचल हो, जिनके मन चंचल है, उनके लिए ये योग है, ले जाकर के उनको दो। उनका मन एक जगह नहीं, लेकिन हमारा मन तो कृष्ण से लगा हुआ है, इसलिए तुम ये योग हमारे लिए जो बीमारी है इसको लेकर आए हो, ये उचित नहीं है। इसे ना देखा, ना कभी, ना सुना है कभी। हम गोपियाँ कृष्ण के विरह में दुखी हैं, इसलिए तुम ये योग का संदेश चक्री मन वाले, चंचल मन वाले व्यक्ति को ले जाकर सौंपो और निर्गुण ब्रह्म का उपदेश उन्हें ही दो। गोपियों को यहाँ पर निर्गुण का उपदेश बीमारी सा प्रतीत होता है और वो कहती है कि हमारे मन तो कृष्ण से लगे हुए हैं, जिनका मन चक्री के समान चंचल है, यानी अस्थिर चंचल प्रवृत्ति वाले ही तुम्हारे उपदेश को सुन करके मन को स्थिर कर सकते हैं, निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर सकते हैं। तो तुम ले जा करके ऐसे लोगों को यह योग का संदेश दो। उद्धव हमारा मन तो कृष्ण में लखा हुआ है। यहाँ पर निराकार की चर्चा व्यर्थ है। इस प्रकार से गोपियाँ विभिन्न तर्क देकर स्वयं को निर्गुण ब्रह्म की आराधना करने में असमर्थ सिद्ध करती हैं। वे यूदों के योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एक निष्ठ प्रेम में, यानी कृष्ण के प्रति समर्पित प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। तो बच्चों, इस काव्य की पंक्तियों में ब्रज भाषा का माधुर्य है, कान कान में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, उपमा अलंकार हारिल की लकड़ी, हारिल पक्षी को कृष्ण के समान प्रेम, दोनों की तुलना करके उपमा अलंकार की भाव दिखाया गया है और करुई ककड़ी के समान समानता की बात करके उत्पेक्षा अलंकार का भाव है। करुई ककड़ी हमरे हरि हारिल नंद नंदन में अनुप्रास अलंकार है और कवि ने रा के स्थान पर रा का प्रयोग करके वाक्य में कोमलता भरी, पद में सौंदर्य भरा है। इन सब विशेषताओं से युक्त है ये पद। तो बच्चों चलिए, अब तक जितनी व्याख्या और भाव आपने समझा उसके अनुसार कुछ प्रश्नों को हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, योग को गोपियों ने कड़वी ककड़ी क्यों कहा है? क्योंकि उनका प्रेम तो कृष्ण के सगुण
प्रेम से लगा था और योग को सुन करके वो दुखी होती हैं, उन्हें वो उचित नहीं लगता, इसलिए उन्होंने कड़वी ककड़ी कहा। इसे स्पष्ट करेंगे आप। योग संदेश किसे दिए जाने की बात गोपियों ने की? जिनका मन चंचल हो, जो स्थिर मन वाले नहीं हैं, उनके लिए योग संदेश की बात की है। गोपियाँ कृष्ण को हारिल की लकड़ी क्यों कहती हैं? क्योंकि हारिल भी पक्षी लकड़ी को धारण किए रहता, वैसे ही गोपियाँ भी मन क्रम वचन से सभी रूपों से रात और दिन कृष्ण को ही स्मरण करती, याद करती, उनको धारण की है, इसलिए उनको हारिल की लकड़ी कहती है। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार व्यक्त किया? तो गोपियों ने हारिल पक्षी की लकड़ी की तुलना कर दी और बताया कि मन क्रम वचन से नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को हमने अपने हृदय में बसाया है, वही हमारे जीवन के एकमात्र अवलंब हैं और हम प्रत्येक अवस्था में उनकी रट लगाए रहती हैं। रात दिन जागते सोते स्वप्न देखते कृष्ण को ही जकड़े रहती हैं, उनका ही स्मरण करती हैं, इसलिए कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम अनन्य है। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि पद 3 की भाव व्याख्या आपको समझ में आई होगी। अगले पद को किसी दूसरे वीडियो में लेकर प्रस्तुत फिर होऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद।